बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्म नेटवर्क के खुसूसी रमज़ानुल मुबारक ट्रांसमिशन एहतराम रमज़ान में हम सब हाज़िर हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के अंदर अहकाम रमज़ान के मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की जाएगी। रब्बे ज़ुल जलाल का बड़ा करम है कि उस खालिक़ कायनात ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक के ये ख़ूबसूरत लम्हात मुयस्सर किए हैं। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया। खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्दिहाम आया। खुदा का शुक्र है कि फ़ज़ले बहारे जाँ फ़िज़ा आई। खुदा का शुक्र है कि फ़ज़ले बहारे जाँ फ़िज़ा आई। खुशा किस्मत के फिर मौसमे सोमो क़ियाम आया। रब्बे ज़ुल जलाल क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो महीना है, वो बरकतों वाला, वो अज़मतों वाला, ये मुबारक माह है जिसके अंदर कुरान उतारा गया। वो कुरान के हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए रहनुमाई है, लोगों के लिए हिदायत है, वो नाजिल हुआ। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और इसमें रहनुमाई और फ़ैसला की रोशन बातें हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद रमज़ानुल मुबारक के अंदर नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक की अज़मत को उजागर किया है तो रमज़ानुल मुबारक ने किया है। अब इसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़लयसुम। फरमाया कि जो शख्स इस मुबारक अज़मत वाले महीने को पाले तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया और इस रोज़े की फ़र्ज़ियत पर यह आयत मुबारका दलील है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस माह मुबारक को पाले वो रोज़ा रखे। ये हुक्म हर उस शख्स के लिए है जो तंदुरुस्त व तवाना है, जो मुकीम है और जो रोज़ा रखने की सलाहियत रखता है, अहलियत रखता है। तो रोज़ा हर बालिग मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है जिसको अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल किया है। फिर अगला हुक्म जो आ रहा है, उस हुक्म के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। बस तुम में से जो शख्स मरीज़ हो, बीमार हो, लाचार हो या मुसाफिर हो तो उस शख्स के लिए रुख़सत है कि वो रमज़ान शरीफ के रोज़ों को छोड़ सकता है। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो रमज़ान शरीफ के अलावा और दिनों में उन रोज़ों को पूरा करे। यहाँ पर मरीज़ की डेफिनेशन और तारीफ़ को बयान करना ज़रूरी होगा। इस मरीज़ से और इस बीमार से वो बीमार हैं कि जिनके लिए रोज़ा इतना नुकसान हो, शदीद नुकसान हो कि उसकी हलाकत का ख़तरा हो या उसके मर्ज़ के बढ़ जाने का ख़तरा हो, तो उसके लिए शरीयत मुस्तफ़वी ने ये हुक्म दिया है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है। और इससे मुराद ऐसा नहीं है
कि मर्ज़ कम हो और वो रोज़ा छोड़ दे, बल्कि इसके लिए सिर्फ गुमान से भी हम नहीं कह सकते कि ये मर्ज़ है और हम रोज़ा छोड़ दें, बल्कि किसी दलील कवी के साथ या साबिक़ा शवाहिद की मौजूदगी में या किसी माहिर तबीब मुत्तकी मुसलमान डॉक्टर के कहने पर रोज़ा छोड़ सकता है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी तरफ से कोई मफरूज़ा कायम कर ले कि मुझे ये बीमारी है तो रोज़ा नहीं रख सकता, ऐसा नहीं है। और इसी तरीके से और वो शरई उज़्र जिनकी बिना पर रोज़ा छोड़ा जा सकता है, उनमें वो ख़वातीन हैं जो हामिला हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली हैं। अगर उन्हें ख़तरा हो कि वो अगर रोज़ा रखेंगी तो उनकी अपनी जान का ख़तरा है, या जो मौलूद है छोटा बच्चा है उसका ख़तरा है, तो उसकी बिना पर वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन जब सेहतमंद हो जाएं तो सेहत की हालत में दोबारा उन रोज़ों को पूरा करना ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जिसको रुख्सत दी गई है वो है सफ़र, यानी मुसाफिर अगर 92 किलोमीटर की हद तक सफ़र की नीयत से इरादा करता है तो उस शख्स के लिए रुख्सत है, इजाज़त है कि वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा छोड़ सकता है, इसलिए कि सफ़र में उसके लिए तकलीफ़ का बायस हो सकता है। देखिए, इस्लाम ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं और हमारे लिए कितना खूबसूरत अंदाज से दीन को पेश किया है। तो अब जो मुसाफिर है वो भी रोज़ा छोड़ सकता है, जबकि उसकी सफ़र की जो हद है वो 92 किलोमीटर यानी शरई सफ़र, जिसके ऊपर शरई सफ़र के अहकामात लागू होते हैं, वो शख्स भी रोज़े को छोड़ सकता है। तो इस आयत मुबारका में फरमाया गया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये नहीं कि इनके ऊपर मुकम्मल तौर पे माफ़ हैं, बल्कि जब ये अवारिज़ ख़त्म हो जाएं तो इसके बाद उसको रोज़ा रखना चाहिए। फिर रब्बे कायनात ने, खालिक़े कायनात ने एक और मकाम पर एक और किस्म को बयान किया। ये तो वो लोग हैं कि जिनको रुख्सत दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा की आयत नंबर 184 के अंदर इरशाद फरमाया, वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, फरमाया कि वो लोग जो रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखते, इससे मुराद वो मरीज़ जो मुस्तकिल मरीज़ हैं, जिनको कभी इफाका नहीं हो सकता, उनकी बीमारी कभी ख़त्म नहीं हो सकती और वो रोज़े के काबिल नहीं हो सकते, वो लोग, और इसी तरह वो ज़ईफ़ हज़रात, मर्द और औरत जिनके अंदर रोज़ा रखने की ताकत ख़त्म हो चुकी होती है और दोबारा बहाली की भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो उन लोगों के लिए ये हुक्म है कि वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो रोज़े के बदले में फ़फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, तो वो रोज़े का फ़िदिया दें और एक मिस्कीन का खाना। और इससे उलमा ये वजाहत करते हैं कि इससे सदक़ा फ़ितर की मिक़दार में फ़िदिया के तरीके पर, फ़िदिया के बतौर ये माल किसी गरीब और मुस्तहिक और उन लोगों को दिया जाए जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, और एक रोज़े के बदले में एक सदक़ा फ़ितर उसके लिए वाजिब है, ज़रूरी है कि वो एक रोज़े के बदले में एक सदक़ा फ़ितर 29 रोज़े हों या 30 रोज़े हों, तो उनके लिए उनको 30 सदक़ा फ़ितर या 29 सदक़ा फ़ितर हर रोज़े के बदले में अलहदा सदक़ा फ़ितर देना उनके लिए ज़रूरी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे ये नरमी भी फरमाई है, अगर किसी के पास ये भी ताकत ना हो, गरीब है, अब वो रोज़ों का फ़िदिया नहीं दे सकता, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। ये तो इस आयत मुबारका की तफसीर थी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ। रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ और ये गर्मियों का मौसम था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितने रोज़े आए वो सब के सब गर्मियों के रोज़े थे। और रमज़ान को रमज़ान कहने की वजह एक ये भी है कि जब महीनों के नाम रखे जा रहे थे तो उस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी का मौसम था
और रमज़ान रमज़ा से मुश्तक है और इसको जुलसा देने वाली गर्मी कहते हैं। तो रमज़ान मुबारक का नाम रमज़ान रख दिया गया। और हमारे लिए इस रमज़ान के माने में क्या हिकमत पोशीदा है, वो ये है कि जिस तरह जुलसा देने वाली गर्मी हर चीज़ को जला देती है, जब रमज़ान आता है रमज़ान की रहमत इतनी अजीम होती है कि इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के गुनाहों को जला देता है। बंदे के गुनाहों को जला दिया जाता है, रमज़ान की बरकत से बख्शिश कर दी जाती है। अब जो रमज़ान का रोज़ा है उसकी फ़जीलत क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सामा फ़ी रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रखता है ईमान की हालत में अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये तो रमज़ान मुबारक के रोज़े की शान है कि जो रोज़ा रखता है उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। एक और हदीस पाक के अंदर आता है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक दरवाज़े का नाम रैयान है, और ये वो दरवाज़ा है जिसमें से दाखिल होने वाले रोज़ेदार होंगे, जिसमें दाखिल होने वाले सारा दिन भूख प्यास की हालत में अपने ऊपर अल्लाह के हुक्म को नाफिज करके उसके हुक्म के आगे सरखमें तस्लीम किए हुए होंगे। और रमज़ान मुबारक में रोज़ा भी है और तरावी भी ये सुन्नत मुआक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर महल्ले के लोग पढ़ेंगे तो सबसे गुनाह उठ जाएगा, लेकिन अगर कोई भी अदा नहीं करेगा तो सब गुनहगार होंगे। और इसके बारे में फरमाया, मन क़ाम फ़ी रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। फरमाया जो रमज़ान की रातों को जागता है, इबादत करता है ईमान और एहतिसाब की हालत में, अल्लाह उसके भी गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक के अहकाम, रोज़े के अहकाम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।